श्री राम से अपार स्नेह की कहानी है। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का एक दशक हमारे कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में बिताया। उपस्थित जनजाति लोगों के बीच प्रसाद पाठक जी, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृति आपके का हिस्सा है। स्वागत के लिए मैं राम कथा से जुड़ी वनवासी कल्याण आश्रम छत्तीसगढ़ युवा आयाम के प्रमुख जितेंद्र ध्रुव को अपनी सुंदर संस्कृति को बचाने के लिए, सहेजने के लिए हमारे आदिवासी नायकों ने आंदोलन किए। भगवान बिरसा मुंडा का शौर्य हमें हमेशा जीवन में साहस की राह दिखाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को लोक नायक भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। हमारे जनजाति समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय लोगों के लिए शोषण मुक्त समाज का सपना देखा था। भगवान बिरसा मुंडा के दिखाए रास्ते पर चलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन मन योजना जैसी योजना लाकर विशेष पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं, जो पीवीटीजी कहलाते हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं, उनके लिए पहली बार भारत सरकार में प्रधानमंत्री जन मन योजना के माध्यम से उनके चहुमुखी विकास का प्रयास हुआ है। इस बार केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की है, जिसकी लॉन्चिंग वो कल करने वाले हैं। कल झारखंड से हजारीबाग से इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। इसमें 63,000 जो आदिवासी बाहुल गांव हैं और 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इस जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से लाभ होगा। इसकी लॉन्चिंग कल होने वाली है। जो सपना भगवान बिरसा मुंडा ने देखा, गुंडा धूर ने देखा, शहीद वीर नारायण सिंह ने देखा, वो आज हम लोग को लगता है कि पूरा हो रहा है। हमारे बस्तर ने लंबे समय तक माओवादी आतंक झेला। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने नई रणनीति बनाई और माओवादी आतंक की रीढ़ की हड्डी हम लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया है। बस्तर के जिन इलाकों में माओवादी आतंक के चलते विकास रुक गया था, वहां हमने नियद नेलानार योजना प्रारंभ की है। नियद नेलानार ये गोड़ी भाषा में है। इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। इसमें हम लोग लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। अभी तक 32 सुरक्षा कैंप खोले हैं और एक सुरक्षा कैंप खोलना मतलब कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं उन गांव में सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचाना। 17 विभाग इसमें इन्वॉल्व हैं और 53 हितग्राही मूलक और 28 सामुदायिक सुविधा इस नियद नेलानार योजना के माध्यम से वहां के लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी जनजाति संस्कृति, हमारा गौरवशाली इतिहास, समाज और सांस्कृतिक मान्यताएं तब सुरक्षित रह सकेंगी जब जनजातीय लोगों के लिए उनके ही गांव में हम आर्थिक समृद्धि के बेहतर अवसर उपलब्ध करा पाएंगे। इसी सोच के लिए हम लोग तेंदुपत्ता का कीमत 4,000 से बढ़ाकर 5,500 कर दिए हैं और उनको बोनस देने की भी शुरुआत कर रहे हैं। जनजातीय संस्कृति का दुनिया में ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान किया है। इस विषय पर आज आप सब लोग दिन भर बात करने वाले हैं। मुझे जो लगता है वो थोड़े शब्दों में रखता हूं। जनजातीय लोग खूब श्रृंगार प्रिय हैं, सस्ते हैं, संवरते हैं, कभी दिखावा नहीं करते। उनकी सरलता, सहजता मन मोह लेती है। हमें अपना यह गुण हमेशा कायम रखने की आवश्यकता है। हमारे खान पान को देखिए, बीपी, शुगर जैसे लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों के लिए आजकल डॉक्टर क्या सुझाव देते हैं? वे कहते हैं कि मिलेट्स खाओ, कोदो कुटकी खाओ, जो हम लोग के जनजातीय परंपरा में शुरू से ही खान पान का अभिन्न अंग रहा है। और इस तरह से औषधि वाले गुण वाले पौधों की भी जानकारी जनजातीय लोगों को बहुत है। हम आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे नारायणपुर जिला, जहां से हमारे केदार का सब्जी आते हैं, वहां के वैद्यराज हैं हेमचंद मांझी जी, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। आज इतना बारीक जड़ी बूटी की जानकारी रखते हैं
कि कैंसर जैसे बीमारी के लिए इलाज के लिए अमेरिका से भी वहां से लोग आते हैं। उनको मैं बुलाया था मुख्यमंत्री निवास में, राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत होने के पहले ही, तो बड़ी देरी तक उनके साथ बैठा था। तो उन्होंने बताया कि कैंसर जैसे भयंकर बीमारी के इलाज के लिए जब थक हार जाते हैं अस्पतालों से, उसके बाद मांझी तक आते हैं। और उनसे हमने आग्रह किया कि भाई आप इस गुण को किसी को सिखा के जाइएगा ताकि आपकी ये जानकारी विलुप्त नहीं हो जाए। तो इस तरह से आदिवासियों में बहुत कुछ है। और एक हम कहना चाहेंगे और भी समाज को सीखना चाहिए। हमारे जनजातीय समाज में कभी मतलब दहेज को लेके हमारी बेटियां, हमारी बहुएं कभी आत्महत्या नहीं की या कहीं कभी आग में जलाई नहीं गई, बल्कि जब रिश्ता तय होता है तो कई बार जैसे रिश्ता पसंद होता है, लड़की पक्ष वाला इनकार करता है कि इस साल बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा है, हम शादी नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ फसल नहीं हुआ, पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लड़का पक्ष स्वयं आगे बढ़ के सहयोग करता है, बोलते हैं हमको खाली लड़की दे दो, बाकी सब व्यवस्था कर देंगे। ये सुंदर परंपरा हमारे जनजातीय समाज में है। तो इस तरह से बहुत अच्छी खूबियां हैं और हमारे पूर्व वक्ता भी जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास पर बहुत बातें रखी हैं। आप लोग दिन भर चर्चा करने वाले हैं और हम चाहेंगे कि ये कार्यशाला जनजातीय गौरव को पूरे समाज के सामने रखने में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे विश्वविद्यालय के सभी कुलपतिगण भी हैं। आज समाज को, हमारे जनजातीय समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको उनसे वाकिफ कराने की आवश्यकता है। बहुत कुर्बानियां रही हमारे समाज के लोगों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अब कौन शख्स सोच सकता है कि कितने पुराने समय में हमारे लोग अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों से लड़ने के उनके दिमाग में भी आए। इसी को सोच के बड़ा गौरव होता है। तो सब मिलके इसको हम लोग पूरे समाज के सामने अपनी जो जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास है इसको रखेंगे और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे ही। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जनजातीय गौरव दिवस को हर जिले में भी मनाएंगे, हर जिले में भी मनाएंगे। और उसी दिशा में आपका एक कार्यशाला भी एक कदम है। तो एक कार्यशाला की सफलता के लिए मैं कामना करता हूं और जिस उद्देश्य को लेकर हम सब लोग आगे चल रहे हैं उसमें सफल हों। मैं फिर से आप लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके जो उद्बोधन हमें आज दिन भर कार्यशाला जो हम करेंगे वो उसके लिए काफी उपयोग होगा, वो हमको प्रेरणा देगा। आपने बताया कि जनजाति समाज का इतिहास, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं कितनी प्राचीन हैं और कितनी अभी भी अनुकूल हैं हम सबके लिए। अब आप इतने महत्वपूर्ण अपने व्यस्ततम समय में से आकर के आपने इतना हमारे बीच में रहे, ये स्मृतियां हमारे बीच स्थायी रहें, इसके लिए स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु मैं आमंत्रित करता हूं। मैं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना आर्य जी से निवेदन